श्रावक का अर्थ होता है पांचवें गुण स्थान वर्ती जीव, और गृहस्थ का अर्थ होता है सामान्य हम सब जीव। लेकिन लोग क्या है, श्रावक का अर्थ सबको करते हैं कि हम सब श्रावक हैं और वे मुनिराज हैं, और वो तीसरा जो गृहस्थ है वो गायब हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। श्रावक बीच का है, गृहस्थ उससे नीचे का है, और उसके ऊपर मुनिराज है। पांचवें गुण स्थान वाले श्रावक, चौथे गुण स्थान वाले गृहस्थ। समझ में आया? तो जो मुनिराजों की असली सेवा है, असली भैया वृत्ति है, उनके आहार पानी वो पांचवें गुण स्थान वाले हैं। अब होता क्या आएगा, वो पांचवा गुण स्थान वाला भी उन्हीं के साथ खड़ा हो जाता है, और वो सारा का सारा जो है समझ लो उनकी जिम्मेदारी उस सामान्य गृहस्थ के ऊपर बह जाती है। अब फिर आप कहते हो कि श्रावक भी वैसे नहीं बचे, लेकिन श्रावक तो जिसे कहते हैं वे तो आपके ही ग्रुप में चले गए, वे बचेंगे कहाँ से? हाँ, हाँ, खाली भोजन की बात नहीं है। जो श्रावक है वो एक प्रकार से पांचवें गुण स्थान में होने से उसके दो कसाय चौकड़ी का अभाव है, तो उसके कसाय बहुत नहीं रह गई, तो उसे बहुत व्यापार करना, बहुत घर गृहस्थी में उलझना, उसके ये सब नहीं रहता। एक तो उसके पास समय होता है, उसकी भावनाएं पवित्र होती हैं, उसके हृदय में देव शास्त्र गुरु की अति भक्ति रहती है, और उसके पास समय होता है, तो उसका जो समर्पण होता है मुनिराज के लिए वो एक अलग जाति का होता है। और मुनिराज को जैसा शुद्ध सात्विक भोजन चाहिए, जैसी चर्या के अनुसार भोजन चाहिए, वो खुद भी वैसा ही करता है, क्योंकि वो खुद भी आराधना में लगा हुआ है। तो वो सहजता से वो मुनिराज आदि के लिए शुद्ध सात्विक भोजन सहज माने उनके उद्देश्य के बनाए बिना मिल जाता है। लेकिन जब श्रावक ही, जो ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति जिन्हें अपन श्रावक कहते हैं, उनका नाम है श्रावक, समझ आए, वे खुद ही साधकों के साथ रहने लगे। अब वे खुद ही रोटी नहीं बनाते, वे खुद ही भोजन की व्यवस्था नहीं करते, वे खुद ही घर में नहीं रहते, वे खुद ही मठ मंदिरों में रहने लगे, धर्मशालाओं में रहने लगे। अब वो सारे उनकी भी और मुनिराजों की भी सारी जिम्मेदारी सामान्य गृहस्थ के ऊपर आ गई, जो गृहस्थ अभी कुछ के नियम ही नहीं है, कोई संयम ही नहीं है, और उसमें भी घर गृहस्थी की बहुत जिम्मेदारी है। उसे व्यापार भी करना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, शादी विवाह भी करना है, समाज में भी रहना है, और उसका खान पान भी उतना शुद्ध नहीं है जितना मुनिराज के योग्य वो भोजन बना सके। इसलिए फिर वो सारा गड़बड़ होती है। अगर वो जिस व्यवस्थित जैसा क्रम बना था वैज्ञानिक ढंग से कि जो त्यागी वृत्ति हैं, पंचम स्थान वर्ती श्रावक हैं, जो प्रतिमाएं पालते हैं, वे मुनिराज आदि के उसमें भोजन आदि में व्यवस्थाओं में रहें, तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। समझ में आया? लेकिन अब इसलिए जो ये आरोप लगता है कि श्रावक भी वैसे नहीं बचे, ये आरोप बिल्कुल गलत है। श्रावक का अर्थ सामान्य ग्रस्त कहीं कहीं कदाचित कर दिया जाता है, लेकिन वास्तविक अर्थ श्रावक का पांचवा गुण स्थान वाली प्रतिमाधारी पंचम गुण स्थान वाले को ही श्रावक कहते हैं। श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, ये आप लोगों ने सुने होंगे। श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, समझ में आया? तो अपने को ये गृहस्थों के संबंध में जो आरोप है कि गृहस्थ भ्रष्ट हो गए, ऐसा नहीं है। गृहस्थ की तो जो भूमिका है, आज भी गृहस्थ अपनी भूमिका के अनुसार काम कर रहे हैं, और जो बिल्कुल ही भ्रष्ट है, शराबी ज्वारी हैं, वे तो जैन भी कहलाने के लायक नहीं है। उनका क्या गृहस्थ और क्या श्रावक क्या मतलब है। लेकिन हम तुम जैसे लोग सामान्य गृहस्थ हैं, सदाचार का जीवन जीते हैं, अपना देव शास्त्र गुरु की विनय भक्ति पूजा जो कुछ बाहर में करते हैं, लेकिन अभी अपनी भूमिका इससे ज़्यादा नहीं है। समझ में आया? अगर मेरे अभी घर पे मुनिराज आ जाएं तो मुझे उनके लिए शुद्ध भोजन अलग से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो भोजन करता हूँ वो मुनिराज के योग्य नहीं हो सकता इस भूमिका में। तो एक तो ये जो आरोप लगता है कि श्रावक वैसे नहीं बचे तो साधु भी वैसे नहीं बचे, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत।
श्रावक का अर्थ ही पांचवा गुण स्थान है। और श्रावक जो हैं अगर वे ही साधुओं के साथ रहने लगेंगे तो फिर साधुओं की व्यवस्था कौन देखेगा, वो अपन को सब समझना चाहिए। इसलिए जो गृहस्थ भ्रष्ट हैं ये कह कर जो कुरु अपने विषय कसाय के सेवन करते हैं, राग द्वेष का पोषण करते हैं, कसाय करते हैं, और ये कहते हैं कि अब वैसे श्रावक भी तो नहीं बचे। नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत। श्रावक का अर्थ पंचम गुण स्थानवर्ती लेना, गृहस्थ का अर्थ पहले से चौथा गुण स्थानवर्ती लेना, और मुनिराज का अर्थ छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती लेना। ये ही क्रम है जिन शासन में, इसके अलावा कोई क्रम नहीं है। इसलिए ये बात अच्छे समझ लो कि जो चौथे गुण स्थान वाला है उसके श्रावक धर्म नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि अगर सिद्ध करके बताऊं, देखो यहाँ पढ़ो ध्यान से। यद्यपि परमार्थ से कसाय घटना चारित्र का अंश है, तथापि व्यवहार से जहाँ ऐसा कसायों का घटना हो जिससे श्रावक धर्म या मुनि धर्म का अंगीकार हो, वहाँ चारित्र नाम पाता है। ठीक है ना? वो श्रावक धर्म अंगीकार करे, माने पांचवें गुण स्थान में जाए, व्रत आदि ले, तो श्रावक धर्म बाकी सम्यक दृष्टि रहे, असंयम में रहे, चौथा गुण स्थान रहे, तो उसके श्रावक धर्म नहीं है। और ये अपन पढ़ते हैं देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, षटकर्माणी दिने दिने, तो श्रावक को इस षटकर्म, तो कौन सा श्रावक? समझे? सामान्य गृहस्थ रोज नियम नहीं ले सकता मंदिर जाने का। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, आपको बड़ा अटपटा लगेगा। वो इसलिए नहीं ले सकता कि वो भी जो व्यापार आदि करता है उसको आना जाना होता है, उसकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वो नहीं कर सकता निर्वाह उसका, क्योंकि उसके लिए बहुत मर्यादाएं चाहिए। उदय प्रतिज्ञा को जहाँ भयो दर्शन प्रथमा ताको नाम है ना। दर्शन प्रथमा पहले गुणस्थान, पांचवें गुणस्थान में पहली प्रथमा। तो दर्शन प्रथमा किसे कहते हैं? कि भैया सम्यक दर्शन पूर्वक जब मंदिर जाने का नियम लेता है, मंदिर जाए बिना पानी भी नहीं पीता, तो वो कहाँ लिया उनने? पांचवें गुणस्थान में पहली प्रथमा में। इसके पहले क्यों नहीं? उन्होंने कहा संभव नहीं है इसके पहले। अपन को कुछ पता नहीं और अपन नियम ले लेते। अब नियम ले लेते हैं, बाद में तुम्हारा कुछ तकलीफ होती है तो रोने बैठ जाते हो, हमारे नियम का क्या होगा। अरे भैया, नियम तुमने क्यों लिया बिना सोचे समझे? तुम्हें नियम, देखो पहले नंबर पर तो अज्ञानता में कोई नियम लेने ही नहीं चाहिए, और अज्ञानता में कोई नियम लिया है और अगर सम्यक ज्ञान हो गया है और अनंत आकुलता का वेदन होता है तो उस नियम को छोड़ देना चाहिए। नहीं साहब, वो प्रतिज्ञा भंग करने का बहुत पाप लग जाता है। अरे भाई, प्रतिज्ञा है कहाँ तुम्हारी? प्रतिज्ञा कहते किसे हैं? अज्ञानता में बचपने में कुछ भी नियम ले लिया बिना सोचे समझे, अब तुम्हें उसका ढोरे हो। इसलिए ये प्रतिज्ञा का जो क्रम है जिन शासन में पांचवें गुणस्थान में है। और ये जो अपन कहानियाँ पढ़ते हैं कि साहब ये कहानी वो कहानी नियम धर्म वाली, वे सब प्रेरणादायी कहानियाँ होती हैं, और बहुत कुछ कहानी तो भट्टारकों ने लिखी हुई हैं। समझ में आया? दान की, इसकी उसकी, ताकि उनके काम चलते रहे। देखो, जिन शासन है पूरी ईमानदारी का शासन, इसमें रंच मात्र भी समाज दुनियादारी का कोई लेना देना नहीं है। ये तो ये कहता है कि तुम तो जो अंदर में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसका अनुभव करो, उसकी श्रद्धा करो, उसका निर्णय करो, उसकी अनुभूति का पुरुषार्थ करो, बाकी कुछ नहीं करना धर्म। ऐसा बाहर जो होने योग्य है वो होता है। ऐसा हम नियम व्रत लेके नहीं लें, जब तुम्हारी इसी आत्मा में लीनता बढ़ेगी अपने आप जो होने योग्य है वो होगा, और जो नहीं होने योग्य है वो नहीं होगा। नहीं समझ में आया? माँ, एक स्त्री माँ बनती है, समझ में आया? शादी हो गई, गर्भ ठहर गया, अब बेटा 9 महीने में पैदा होगा, इसके लिए क्या करना? कुछ मत करो, शांति से रहो, अपने आप उसका समय पूरा हो जाएगा, जन्म हो जाएगा।
कि फिर दूध की व्यवस्था क्या वो सब प्रकृति करेगी? सब नेचुरल, आपको कुछ नहीं करना है। ऐसा वो लंबाई कैसे बढ़ेगी, बड़ा कैसे होगा, अरे सब अपने आप होगा। ऐसे ही हमें क्या लगता है कि हम व्रत नियम संयम नहीं लेंगे तो आएंगे कैसे? नहीं, तुम तो आत्म आराधना करो, दिन में 4 दफ़े आत्म ध्यान करो, आत्मलीनता का उपाय करो। जितनी जितनी आत्मलीनता होगी अपने आप जो कसाय उस लीनता के प्रभाव से जानी होगी वो चली जाएगी, जो रुकनी होगी वो रुकेगी, जो संयम आना होगा आएगा, जो नहीं आना होगा वो नहीं आएगा। अगर इतनी ईमानदारी है और तत्व निर्णय करते हुए केवल और केवल धर्म ध्यान में लगे तो बाहर का जीवन अपने आप बदल जाता है।